सुनी अनसुनी कहानियों में लीजिए सुनते हैं कहानी खास परीक्षा। रचना राजपूत की आवाज़ में। ब्रेंडा अपने एग्ज़ाम की तैयारी में व्यस्त थी। उसे ना ही दिन और ना ही रात की सुध-बुध थी। वो इस खास एग्ज़ाम में टॉप करना चाहती थी। इसलिए वो किसी को भी बिना बताए एक छोटी सी एकांत जगह में ट्रेन में बैठकर चली गई। जाते समय अपनी आई को एक पत्र लिख गई। पत्र में लिखा था, आई, ये परीक्षा मेरी ज़िंदगी की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा है। इस परीक्षा में मैं सबसे ज़्यादा नंबर लेना चाहती हूँ। इसलिए मैं एक एकांत जगह में 1 महीने के लिए तैयारी करने जा रही हूँ। परीक्षा से कुछ दिन पहले वापस आ जाऊँगी। आप मेरी फ़िक्र मत करना। आप अपना और सबका ख्याल रखना। आपकी सबसे प्यारी ब्रेंडा। ट्रेन से उतर के वो एक होटल में गई। वहाँ एक दिन रुकी। अगले दिन उसने अपने लिए एक बड़ा सा घर देख लिया। वो कई सालों से घर बंद पड़ा था। वहाँ कोई आता जाता नहीं था। घर का मालिक दूसरे शहर में रहता था। वो खुद भी शायद यहाँ बरसों से नहीं आया था। सुनसान वीरान घर ब्रेंडा को बहुत पसंद आया। वो सोचने लगी, यहाँ कोई मुझे परेशान नहीं करेगा। वहाँ के लोकल वकील से मिलकर उसने 1 महीने के लिए घर किराए पे ले लिया। सुन के वो हैरान थी कि वकील ने कहा, सर को खुशी होगी कि उनके घर में कोई सालों बाद किराएदार आया है। इस घर के लिए कोई किराया नहीं है। बीच में ही ब्रेंडा बोली, मुझे कोई शौक नहीं है किसी भी तरह की कहानियाँ सुनने का या यहाँ फ्री में रहने का। जी ठीक है, आपकी मर्जी, पर आपको खाना, सर्वेंट और यहाँ का किराया किसी का भी कोई पैसा नहीं देना है। बस आपने ये साबित करना है कि जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा था, जो मैं आपको बताने जा रहा था, वो सब गलत है। ये आपने साबित करना है। ब्रेंडा ने उसकी बात का कोई ध्यान नहीं दिया। ब्रेंडा ने कहा, कोई बात नहीं, मैं रह लूँगी, आराम से रह लूँगी। आप मुझे कुछ मत सुनाइए, कोई खबरदार मत कीजिए। मुझे पढ़ाई करनी है, बस पढ़ाई करनी है। ब्रेंडा सामान लेकर होटल से कमरे में आ गई। जब वो अगले दिन होटल की मालकिन से मिसेस सूजी से मिलने गई तो उन्होंने कहा, उस घर को मत लो ब्रेंडा। पर ब्रेंडा ने मुस्कुरा के जवाब दिया, मिसेस सूजी, आप फिक्र ना करें, मेरे पढ़ाई करने के लिए वो वीरान घर बहुत अच्छा है। मिसेस सूजी ने कहा, ब्रेंडा, तुम्हें जब भी कोई मदद चाहिए हो, प्लीज़ कभी भी तुम आ सकती हो। मैं यहाँ सामने ही रहती हूँ। चाहो तो मेरे घर भी रुक सकती हो, परंतु उस घर में मत रहो। ब्रेंडा, मदद के लिए शुक्रिया मैम, पर मैं वहीं रुकना पसंद करूँगी। रोज़ शाम को मैं घूमने जाती हूँ, आपके पास रोज़ मिलने आया करूँगी। ब्रेंडा ने उस बड़े से घर के एक बड़े से कमरे में अपना सामान रख लिया। वहाँ की खिड़की से बाहर बगीचे में सब कुछ दिखाई देता था। बगीचे में कई बड़े बड़े पेड़ थे। एक पीपल का पेड़ था। उस पेड़ पे एक रस्सी लटक रही थी। पर ब्रेंडा ने हर चीज़ नज़रअंदाज कर दी, अनदेखी कर दी। रात को हवा और पेड़ों की आवाज़ें, सारा दिन कबूतरों की आवाज़ें। ब्रेंडा 2-3 दिन में उन आवाज़ों से आदी हो गई। अब उसे उन आवाज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अब उसे कोई फ़र्क नहीं था कौन सी आवाज़ें आ रही हैं। वो बस अपनी पढ़ाई में बिज़ी हो गई। वो रात भर पढ़ाई करती और दिन भर सोती। तो इसलिए दिन में जो भी काम करने आती मेड, उसे पता ही नहीं होता कि वो कब आई, खाना रख गई, कब सफाई कर गई। वो उससे मिल ही नहीं पाती थी। ब्रेंडा रोज़ शाम को मिसेस सूजी के पास जाती, उन्हें बताती, मिसेस सूजी, ब्रेंडा, प्लीज़ वो घर छोड़ दो, मत रहो उस घर में, छोड़ आओ। लेकिन ब्रेंडा रोज़ मुस्कुरा के बोलती, आप मेरी फ़िक्र ना करें मैम, मैं वहाँ बहुत आराम से हूँ।
मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दिन में ब्रेंडा सोई रहती, रात को पढ़ाई करती रहती। ब्रेंडा को अब रोज़ आवाज़ से फ़र्क ना पड़ना, लेकिन एक दिन उसे फ़र्क पड़ने लग गया। जब आवाज़ें आनी बंद हो जाती तो ब्रेंडा परेशान हो जाती, आवाज़ आनी क्यों बंद हो गई। वो पढ़ाई छोड़ के खिड़की से देखने लग जाती। बहुत तेज़ हवा में भी पेड़ की रस्सी नहीं हिलती थी, पर जब हवा रुक जाती तो पेड़ की रस्सी जोर जोर से हिलने लगती। वो हैरान थी, रस्सी तभी क्यों हिलती है जब हवा रुक जाती है। ये बात उसने मिसेस सूजी को बताई। मिसेस सूजी बोली, ब्रेंडा, मत रुको वहाँ पे, वो साधारण रस्सी नहीं है, वो एक फांसी का फंदा है। तुम्हें पता भी है उस घर में क्या हुआ था? मैंने भी सिर्फ कहानी सुनी है, बहुत पुरानी कहानी। सुनना चाहोगी? बहुत साल पहले किसी ने उस घर में, उस बगीचे में, उस पीपल के पेड़ पे 2 साल की एक बच्ची को लटका के मार दिया था। तुमसे वहाँ कोई नहीं रहता है, कोई वहाँ रहने नहीं आता, और जो रहने आता है वो वापस कभी नहीं जाता, उस घर में ही रह जाता है। कौन रहता था वहाँ पर? ये घर मिस्टर जुडिक्स का था। वो अपनी पत्नी के साथ वहाँ रहते थे। उनकी कोई औलाद नहीं थी। उनकी पत्नी की बहन की 2 साल की बच्ची थी। वो एक बार अपनी बच्ची को अपनी बहन लेडी जुडिक्स के पास छोड़ के चली गई, और उसने कहा कि 1 महीने बाद आकर वापस ले लूँगी। लेडी जुडिक्स ने बहुत खुश होकर बच्चा रखा, बच्चे से बहुत प्यार करने लगी। बच्चे को अब वो वापस देना नहीं चाहती थी, और जब उसकी बहन वापस उसे लेने आई तो वो आज भी वहीं इंतज़ार कर रही है अपने बच्चे का। ब्रेंडा सारी स्टोरी सुन के बहुत हैरान थी। वो अब देखना चाहती थी कि आज रात उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। वो ये सब बाहर देखना चाहती थी कि क्या हो रहा है। वो खिड़की में आज सारी रात खड़ी रही, हवा रुकने का इंतज़ार करती रही। जैसे ही तेज़ हवा चलनी बंद हुई, ब्रेंडा भाग के बाहर गई। जैसे ही वो पेड़ के पास गई, तेज हिलती रस्सी को रोकने की कोशिश कर रही थी। उस दिन के बाद से ब्रेंडा को कभी किसी ने नहीं देखा। नमस्कार।